हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं नंबर सिस्टम, तो हम लोग यहां पे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी लेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ये 10 डिजिट है, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो बारीकी से उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग की जो भी नंबर होती है वो सभी नेचुरल नंबर कहलाती है। आप यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे डिफिनीशन देख रहे होंगे, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो होते क्या। चलिए, नेचुरल नंबर काउंटिंग के जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या फर्स्ट। दूसरा लेते हैं, दूसरा में आ जाता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यानी अगर हम किसी संख्या को 0 से स्टार्ट करके 9 तक लिखें तो ये क्या है? हमारा होल नंबर। आइए तीसरा जानते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा। सम संख्या। सम संख्या वो होती हैं जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है बच्चों, तो परफेक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, ये सभी संख्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, तो ये क्या कहलाती है? इवन नंबर, सम संख्या। चौथा देखते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होती है? वैसी संख्या जिसे हम 2 से डिवाइड करें तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका इसका सीरीज हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑड नंबर। अब आगे जानने की और कोशिश करते हैं। अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? सबसे छोटी हो गई 2 3 5 7, ठीक है, 11। ये देख रहे होंगे कि ये तो 2 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 3 क्या है? 3 1 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। यानी ये खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर 4 को ले बच्चों, तो 4 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 है, 2 है और ये 4 है। तो 2 ही इसके फैक्टर होने चाहिए और वो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो होंगे प्राइम नंबर। अब आइए कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर हो, ठीक है, जो खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और एक और फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटा अगर कंपोजिट नंबर लें तो हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि देखिए 4 के कम से कम बच्चों 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 3 होना चाहिए फैक्टर। 4 के फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर है। ये खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल और एक और फैक्टर है। 6 को देखें, 6 का क्या है? 1 से है डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से। यानी कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। अगर हम 5 को ले लें, ठीक है, 5 क्यों नहीं कंपोजिट नंबर? क्यों? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, लेकिन कम से कम 3 होनी चाहिए संख्या।
तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब आगे दूसरी संख्या को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। चलिए आइए देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर क्या होती है? तो वैसी संख्या, अगर हम मान लीजिए कि दो संख्या ले लें, मान लीजिए ए और बी, अगर इनका एचसीएफ, ठीक है बच्चों, इनका एचसीएफ 1 हो तो हम उनको को प्राइम कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये दो संख्या जो भी ले वो आपस में कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 और 6 ले लिए, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो इनका जो फैक्टर है ये 1 ही हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है दोनों का, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका एचसीएफ निकालें तो 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया? को प्राइम होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम ले लें 2 और 4, ठीक है, तो क्या ये को प्राइम है? तो नहीं। क्यों नहीं है को प्राइम? क्योंकि इसका एचसीएफ जो होगा 2 होगा, ठीक है, इसका एचसीएफ 2 है, लेकिन को प्राइम का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, तो ये हमारा को प्राइम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होती है? तो रेशनल नंबर वैसी संख्या होती है जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, 1/3, -1/4, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या है? ये है रेशनल नंबर, पी वाई क्यू के रूप में लिखा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा? 0.5, ये कितना आएगा? 0.333, ठीक है, ऐसे जाएगा। इसको करेंगे तो ये आएगा -0.25, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 1 दशमलव के बाद खत्म हो गया, यानी ये टर्मिनेट कर गया। और इसको देखिए, अब ये इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, 3 3 3 3 ऐसे जाते रहेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं हुआ। तो जो रेशनल नंबर होता है वो या तो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है, और या तो रीअकरिंग यानी रिपीटेटिव नंबर होता है, रीअकरिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5, ये 0.333 और ये -0.25। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 1 दशमलव के बाद टर्मिनेट हो गया, ये 2 दशमलव के बाद टर्मिनेट हो गया। लेकिन इसमें आप जब देख रहे हैं तो इसका जो डिजिट है वो अकर कर रहा है, ये रिपीटेटिव नेचर का है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं रीअकरिंग। तो जो रेशनल नंबर होगा वो या आइदर टर्मिनेटिंग होगा या रीअकरिंग होगा। आइए हम अब दूसरा देखते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो होगा बच्चों वो पी वाई क्यू के रूप में होगा, जहां पे q इक्वल टू पी वाई क्यू के रूप में उसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों, आप ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे मान लीजिए कि रेशनल नंबर है तो अगर हम 3 लिख दे बच्चों, 3, क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। जो भी इंटीजर होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3, पाई हो गया, ठीक है, और भी जो भी √5, ये सब क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। अगर मान लीजिए आपको हम कहें कि पाई और 22/7 को बताइए, इन दोनों में रेशनल और इरेशनल कौन है? ये जो पाई है बच्चों ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और जो 22/7 जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो आइए आगे और नेक्स्ट देखते हैं संख्या के बारे में। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? तो किसी भी संख्या को अगर पार्ट में लिख दें, ठीक है, जैसे 4 है, इसको हम लिख दें, 4 को मान लीजिए हम लिख दें 4 × 2/3, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा 8/3। तो ये पार्ट में PYQ के रूप में, ठीक है, फ्रैक्शन में, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं उनको आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में मान लीजिए कि कोई संख्या है a/b के रूप में, a/b, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो अगर न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/5, 8/22, ठीक है, 9/11, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस है इन सभी में। और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो जो a/b का रेशियो आएगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? तो मान लीजिए कोई संख्या a/b के रूप में है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा यानी अंश जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, हर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा a जो होगा ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे a/b को, तो a/b जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं 10/9, ठीक है, 22/11, 11 नहीं, 22/9, 15/30। इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, आइए उससे देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, फ्रैक्शन और इंटीजर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 × 1 9/4, 5 3/8। ये क्या है, इंटीजर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 + 9/4, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन और इंटीजर का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग ने देखा कि नंबर सिस्टम में नंबर कितने तरह के होते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को कैसे निकालें किसी भी संख्या का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।